सुनिएगा जो भी जा रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ, खास करके अपने बैगा आदिवासी लोगों से। मैं छत्तीसगढ़ से चल के आया हूँ। ऐसे मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी बैगा परिवार के साथ साथ क्या हो, हमारा विकास हो। होता क्या है, हम लोग, मैं भी गांव से हूँ, आप भी गांव से हैं, हम भी गरीब हैं, आप भी गरीब हैं, लेकिन क्या होता है पता है, हमारे सिर्फ सोच से गरीब बनते हैं हम लोग। किससे बनते हैं? सोच से गरीब बनते हैं। क्योंकि गरीब कोई आदमी होता किससे है? सोच से होता है। स्टार्टिंग में जैसे मैं बताया आपको कि मैं कहाँ से हूँ, कवर्धा से। मैंने दिल्ली से पढ़ाई की है 4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मेरी प्लेसमेंट थी बायजूस कंपनी में। बायजूस जानते हो आप लोग? बायजूस लर्निंग, जहाँ पे लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन। $50 बिलियन करोड़ की कंपनी है। $50 बिलियन, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। वहाँ मेरी सैलरी थी 15 लाख का। बट मैं कुछ कर रहा हूँ, वो जो 5 महीने तक किया, उसके बाद छोड़ दिया हूँ। मैं छोड़ने का कारण ये था, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, खासकर हमारे आदिवासी बच्चे, पढ़ें और आगे बढ़ें और अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। क्योंकि पढ़ाई की अहमियत जो है हमारे बच्चे इतना खास नहीं समझ पाते हैं। खासकर इसका वजह यह है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम लोग खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। कहीं ना कहीं माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, कहीं ना कहीं आसपास के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और पढ़ाई जो है जो हमारे समाज को आगे ले जा सकती है, पढ़ाई है जो हमारे आगे बदलाव ला सकती है। क्योंकि आप जानते होंगे डॉक्टर होता है कि नहीं होता है? आज तक बताइए, हमारे छत्तीसगढ़ से साथ साथ हमारे एमपी से कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर बने? कोई है? कोई नहीं। आज हमारे बच्चे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता। कभी आपने सोचा कि काश हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, ताकि वो प्रॉब्लम ना आए? सोचा किसी ने? नहीं सोचा। क्योंकि हम लोग जो क्या है पता है, आसपास जिसको देखते हैं वहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना सोच बढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं और डॉक्टर और इंजीनियर बनाएं। क्योंकि आप जो क्या करते हैं, पढ़ाई हमारी जो है सबसे बड़ी चीज़ है, हथियार है, सबसे बड़ी हथियार है जो हमारे समाज को आगे ले जा सकती है। बिना पढ़े हम लोग कभी भी विकास नहीं कर सकते और ना ही हमारे विकास का कल्पना कर सकते हैं। तो मैं ये मोटिव से आया हूँ। जैसे हमारे यहाँ कवर्धा जिले में मैं कोचिंग चलाता हूँ। हमारे कोचिंग क्लास में 150 से 200 बच्चे आते हैं, जिनको मैं फ्री में कोचिंग पढ़ाता हूँ। फ्री में, वो भी CBSE, CGBSE, गुरुकुल जैसे बड़े बड़े स्कूल से बच्चे आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ाई करें। कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो कहाँ जानोगे? जानोगे क्या? कुछ नहीं जानते हैं। पढ़ेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो मानेंगे, और मानेंगे तो मानेंगे। तो पढ़ोगे तो जानोगे। तो वो चीज़ है, हमारी अशिक्षा ही है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। अगर हम लोग पढ़े लिखे रहते, हमारा अधिकार हमें मालूम होता, तो आज के दिन हमारा शोषण नहीं होता। जैसे मानव ने कहा कि मणिपुर में हो रहा है, हमारे सिल्ली में हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये सब किस वजह से हो रहा है? कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, अशिक्षित हैं। कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, पिछड़े हुए हैं। अपने अधिकार और अपने क्या कहते हैं, अपने राइट का यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए तो जैसे है, हम लोग चाहते हैं कि क्या हो, जैसे मीडिया फील्ड में, कौन से फील्ड में? मीडिया के फील्ड में। मीडिया फील्ड में कोई जाता है क्या? नहीं, बहुत कम गिने चुने को जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कौन से वाली? पत्रकारिता वाले बाद में आती है हमारा। कौन सा वाला आएगा अधिकार? कौन बनता है? मान लो किसी का मर्डर हो गया, किसी के साथ छेड़छाड़ हो गया, किसी की ज़मीन में लड़ाई हो गई, किसके पास जाओगे? वकील के पास जाते हैं। अब बताओ, हमारे समाज से कितने वकील बने हैं यहाँ? कोई है? कोई नहीं है। क्योंकि वकील नहीं है तो कहाँ से लड़ोगे? वकील है ही नहीं, कोई तुम्हारे केस लड़ने वाला, कहाँ से करोगे? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है पढ़ाई के क्षेत्र में अपने बच्चों को ले जाएं। पढ़ाई आपको परिवार और आपके बच्चों क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है और हमारा विकास करा सकती है। तो हमारा मोटिव है, जैसे पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई का दिन क्या होता है, वहाँ पे क्या रहती है, फीस जो है लाखों रुपए रहती है। लाखों रुपए रहती है फीस। मतलब मेरे कॉलेज का फीस था 2.5 लाख रुपए। कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए। 1 साल का 2.5 लाख लगता था, तो 4 साल का कितने हो गए? 10 लाख। क्या 10 लाख हमारा गरीब बच्चा दे पाएगा? क्या गरीब बच्चे के माता पिता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है, उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। मेरा 4 साल का पढ़ाई 10 लाख फ्री में हुआ।
पढ़ाई फ्री में इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मेहनत की, मैंने शासन प्रशासन से बात की और उन्होंने मेरा 100% 10 लाख रुपए हर साल दिया। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब आप जानोगे तब तो ना। जानकारी का अभाव होगा क्या? नहीं होगा। तो हमारे बच्चों को क्या रहता है? जानकारी रहता है। हम लोग सबसे बड़े सोचते हैं कि पढ़ाई क्यों नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं है फीस के लिए। दूसरा चीज़ क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है। तो ये हमारा सबसे बड़ा क्या होता है? दूर भागने का कारण। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई है जो आपको बदलाव ला सकती है, आपके समाज में बदला सकती है और हमारे घर और परिवार में बदलाव ला सकती है। क्योंकि पढ़ाई के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आप देखे होंगे शहरों में गए हो कभी, जैसे दिल्ली में गए, कोलकाता में गए, मुंबई में गए, तो वहाँ सारे जितने भी रहते हैं उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे, उनके घर वाले पढ़े लिखे, तो वो लोग क्या बनते हैं? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे और बाकी सब चीज़ों बनेंगे। हमारे बच्चे कोई बनता है क्या? कोई नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम लोग खुद पढ़े लिखे नहीं, हम लोग खुद बने नहीं है, ना कुछ किए नहीं है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप आज से चालू कीजिए, इस उमरिया ज़िले से चालू कीजिए। मैं उमरिया ज़िले इसीलिए आया हूँ कि कहीं ना कहीं आप पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और हमारे समाज को आगे लाएं। आगे समाज आएगा तो पढ़ाई से आएगा। जिसको भी करना है क्या कराना? पढ़ाई कराना। कहते हैं ना, अभी सर ने कहा कि 2 रोटी कम पड़ जाए लेकिन क्या कराना? पढ़ाई ज़रूर कराना। तो उमरिया वालों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, ताकि हमारे हक और लड़ाई के लिए वो लड़ सके। और लड़ेगा तभी तो बढ़ेगा हमारा समाज। तो समाज को बढ़ाने के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाई का महत्व उनको समझाएं। तो जैसे पढ़ाई के समय मैंने कहा कि फंडिंग का प्रॉब्लम आता है। फंडिंग का प्रॉब्लम हमारे पास भी आया और बहुत बार ये चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार फंड नहीं होती है। तो फंड के लिए क्या करना चाहिए? हमारे समाज को एक होना चाहिए। जैसे शिक्षित वर्ग है, जॉब वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं हमारे समाज की वजह से वो लोग आज जॉब में हैं, वरना जॉब में होते क्या? नहीं होते। आप देखेंगे कॉलेज पास हैं, डिग्री वाले हैं, बड़े बड़े वकील की हैं, बड़े बड़े डिग्री की हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। लेकिन हमारे बैगा आदिवासी क्या रहते हैं? 12वीं पास हुए उसके बाद डायरेक्ट नौकरी मिल जाती है। तो ये चीज़ होता है कहीं ना कहीं वो बैगा समाज से है, बैगा समाज की वजह से है, जिस वजह से उनको नौकरी मिली है। अगर वो बैगा समाज से नहीं होते और बैगा समाज से बिलोंग नहीं करते, उनको नौकरी नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं समाज की वजह से आपको नौकरी मिली है, समाज की वजह से आप उस पोस्ट में हैं, समाज की वजह से आप क्या हैं? उस ओहदे पे हैं और उस समाज की वजह से आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहा है और आगे